हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की टॉप 5 पोस्ट। ऐसी पोस्ट जिसकी सैलरी क्या होगी, जिसकी पावर क्या है, उनकी सभी बातों के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स में हम बात करेंगे। ये सारी पोस्ट बहुत अच्छी है और एसएससी सीजीएल का मतलब ही क्या है? मिनी आईएएस एग्जामिनेशन। मतलब ये आपको एक अफसर बनाता है। ठीक है, तो ऐसी पोस्ट के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके भविष्य के लिए कि आपको कौन सी जॉब में जाना है, कौन सी जॉब में नहीं जाना है, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, कैसी पोस्ट के लिए आप सपना देखते हैं, वो सारी पोस्ट मैं आज दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने इस सेशन की। सबसे पहले सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन जो दोस्तों हमारे पास 2025 में होने वाला है, उसकी दोस्तों हमारे पास नोटिफिकेशन 9 जून को आ चुकी है और इसका एग्जाम दोस्तों 13 से 30 अगस्त तक होगा। लास्ट डेट फॉर्म भरने की दोस्तों 4 जुलाई रहेगी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होती है और कुछ नहीं। वैकेंसीज की बात करूं तो दोस्तों इस बार 14,582 वैकेंसीज हमारे पास आई हुई है, 14,582। पिछले साल 18,000 थी, उससे पिछले साल 8,000 थी और 2022 में दोस्तों हमारे पास 36,000 समथिंग वैकेंसीज थी। तो ये आपके लिए बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बताई। आइए अब जानना शुरुआत करते हैं और इस बात को ध्यान रखना, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, जिससे कि आपका फायदा क्या हो, आपको उन सभी 5 पोस्ट के बारे में पता लग सके जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उनकी सारी बारीकी चीज़ें बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एसएससी सीजीएल की टॉप पोस्ट के लिए। आइए पहली पोस्ट दोस्तों हम देखते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जॉब है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है ये। इसकी इतनी चाहत है बच्चों को, इतनी मतलब बच्चे चाहते हैं कि ये वाली पोस्ट मिल जाए उन्हें किसी भी तरह। पहले भी इसका बहुत रुतबा था, आज भी इसका बहुत रुतबा है। इस जॉब के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि डिपार्टमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। और इसकी नेगेटिव की बात करें दोस्तों, इसमें यह है कि जिस जोन में आप चले जाएंगे उसी जोन में रहेंगे। जैसे मैं गुजरात जोन में हूँ तो मैं गुजरात जोन में रहूँगा, अगर मतलब अहमदाबाद जोन में हूँ, आप अगर बेंगलोर जोन में तो आप बेंगलोर जोन में रहेंगे, कानपुर जोन में तो कानपुर जोन में रहेंगे। उस जोन से बाहर आपका ट्रांसफर नहीं होगा, बस इसका एक नेगेटिव है। इसके अलावा और कुछ नेगेटिव नहीं है। सबसे अच्छी जॉब्स है, अलग अलग काम करने का मौका मिलता है दोस्तों इसके अंदर। मतलब आप आज ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसे विभाग के अंदर है जिसके अंदर आपको रेड मारने का मौका मिलेगा, सर्च करने का मौका मिलेगा। ठीक है, सुना होगा आपने अजय देवगन वाली मूवी में। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे, कुछ विभाग इसके अंदर ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जहां पर आपको क्लरिकल वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आप जाते सर आपको रेड मारने का मौका मिल जाएगा। अलग अलग विभाग है इसके अंदर भी, विभाग के अंदर भी अलग अलग विभाग है जहां पर आपको अलग अलग काम करने को मिलता है। मोस्टली क्लरिकल वर्क होता है, पर एक डिपार्टमेंट से इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं इनकम टैक्स का, या विंग कहते हैं, वहां पर आपको रेड और सर्च करने का मौका मिलेगा, वहां पर आपको ये सब काम करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी और बहुत ही एक्साइटिंग जॉब्स है। आपको यहाँ पर बार बार कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलता रहता है। तो और सैलरी भी अच्छी खासी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो भोकाल है दोस्तों, वो पिछले साल दोस्तों हमारे पास 411 थी वैकेंसीज, और उससे पहले 168, उससे पहले 450। सैलरी दोस्तों इसकी 75,000 से 85,000 तक। ध्यान रखना दोस्तों, ये वाली सैलरी हमारे पास 7th पे कमीशन वाली है। जैसी जो इस साल बच्चे एग्जाम देंगे, अगले साल जो जॉब पर लगेंगे उनकी 8th पे कमीशन वाली जॉब लगेगी, और उसमें दोस्तों हमारे पास उनकी 1.25 लाख समथिंग उनकी सैलरी होगी। 1,20,000 से लेके 1,40,000 तक उनकी सैलरी होगी। 8th पे कमीशन उनकी एक ऐसी सैलरी देगा जो भैया प्राइवेट वाले सोचते भी नहीं है, मतलब सपना भी नहीं देखते हैं। और भैया पेंशन भी मिलती है इसमें, तो मतलब सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, बूढ़े हो जाओगे तो तब पेंशन भी मिलेगी। मेडिकल फैसिलिटीज अलग होती है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, ठीक है। और एक बार आपको ट्रैवल करने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से। तो इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ है, तो बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों। ये पहली पोस्ट है दोस्तों सीजीएल की जो सबसे अच्छी पोस्ट है और आज भी नंबर 1 पर बनी हुई है पहले की तरह। अगर दूसरी पोस्ट की बात करूं दोस्तों, पर उससे पहले देखो कट ऑफ भी है, कट ऑफ देखना चाहते हो कट ऑफ भी देख लो। नॉर्मल की कट ऑफ 325, इस बार तो 340 प्लस चलेगी, 350 प्लस चलेगी। बाकी इसकी कट ऑफ 320 325 प्लस ही जाती है, ठीक। तो कट ऑफ थी। दूसरी पोस्ट की बात करें दोस्तों तो हमारे पास जीएसटी इंस्पेक्टर, मतलब इसे एक्साइज इंस्पेक्टर भी कहते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर की खास बात क्या है दोस्तों, एक तो सरकार ने जीएसटी पे जोर देना स्टार्ट कर दिया है, तो काम तो ज़्यादा ही है। यहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरह ही रेड मारने का आपको मौका मिलता है। आपको जहाँ पर आप रेड मारनी है वहाँ पर आपको जाने का मौका मिलता है, उसके ऊपर काम करने का मौका मिलता है। पर इसके अंदर भी वो एक पर्टिकुलर विभाग है, अगर आप उसके अंदर जाते हैं तभी मिलता है। बाकी इसके अंदर भी क्लरिकल वर्क है। पर सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर दोस्तों, आपको
3 सितारे मतलब 3 स्टार वाली जॉब मिलती है, खाकी वर्दी मिलती है दोस्तों आपको इसे पहनने की। वो आपकी इच्छा है कि आप पहने या ना पहने, डेली भी आप ज़रूरी नहीं है पहनना, मतलब पहन के जाना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। पर सबसे बढ़िया चीज़ इसके अंदर यही है कि आपको खाकी वर्दी पहनने को मिलती है। इसमें भी दोस्तों जोन ही है, जोन वाइज आपको मिलता है, जिस जोन में आपको मिल जाएगा वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो आपको होम पोस्टिंग भी मिल जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है और बच्चे इसको चूज करते हैं। ये भी टॉप 5 पोस्ट के अंदर आती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी सैलरी, बिल्कुल वही सैलरी है जैसे कि हमारे पास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है, वही अभी तो इसकी 75 से 85,000 मिलती है। इसमें 3 टाइप की सिटीज़ होती हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर 3 टाइप की सिटीज़ होती हैं, XYZ। एक्स जो टॉप मोस्ट सिटीज़ होती हैं जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद। फिर वाई सिटीज़ आती हैं और उससे नीचे जेड सिटीज़। उसके हिसाब से आपकी सैलरी घटती रहती है, जितनी छोटी सिटी होगी उसके हिसाब से आपकी सैलरी होती है। बट ओवरऑल ग्रॉस सैलरी दोस्तों इसकी इतनी होती है। और अगर 8th पे कमीशन लग गया 2026 में, जो अब आप एग्जाम दोगे दोस्तों, तब आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। और ये सैलरी दोस्तों बहुत होगी, आपको मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छी सैलरी है दोस्तों इसके अंदर, ये 8th पे कमीशन वाली है और आपको यही वाली सैलरी मिलने वाली है जॉब लेने के बाद। अगर दोस्तों कट ऑफ की बात करूँ दोस्तों, इसके अंदर भी कट ऑफ वही 310 है वैसे तो, बट 320 प्लस जाएगी ही जाएगी। तो 320 प्लस इसकी कट ऑफ लेके चलिए मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो दोस्तों क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, तो ये इसकी कट ऑफ की बात हो गई। आइए दोस्तों हम बात करते हैं, अच्छा इसमें नेगेटिव तो वही है, जोन वाली बात ही है इसके लिए, इसके अंदर और नेगेटिव कुछ और है नहीं। तीसरी पोस्ट के बारे में बात करते हैं, ASO इन MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। दोस्तों इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि अगर कुछ साल जॉब करने के बाद, प्रोबेशन के बाद आपको मौका मिलता है कि आप विदेश भी जा सकते हैं जॉब करने के लिए। ठीक है, अलग अलग विदेशों में आपको फॉर्म भरना होगा। पहले तो आपको ऑब्वियसली याद है मिडिल ईस्ट कंट्रीज या बाहर जो भी आपको कंट्री मिलेगी, आपको वहाँ ज़रूरी नहीं कि आप जाए ही जाएं, आपकी इच्छा है। अगर आपके जाने का मन है तो आप भर सकते हैं फॉर्म, नहीं जाने का मन है तो नहीं। बट यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि आपको विदेश में जाने का मौका मिलता है, और विदेश में जाओगे तो विदेश के हिसाब से सैलरी भी मिलेगी, ये भी एक फ़ायदा है। बच्चों की जो आपके बच्चे होंगे उनकी भाई पढ़ाई, वहाँ पर अच्छा ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस का बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा आपको लगेगा पता नहीं मैं कहाँ ही आ गया। प्राइवेट जॉब से भी बढ़कर इसके अंदर दोस्तों आपकी सैलरी होगी और रुतबा भी आपका होगा, और बाकी आपके आसपास के लोग भी ऐसे ही होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी अच्छी जॉब है ASO इन MEA। और बेसिकली ये आपको जो बच्चे दिल्ली में जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी जॉब है। ठीक है, जिनको पर्टिकुलरली दिल्ली में ही चाहिए, जो दिल्ली के आसपास का एरिया गए हैं, तो वो ASO इन MEA चूज़ कर सकते हैं अगर उन्हें विदेश नहीं जाना तो। ठीक है, वैसे इसमें विदेश जाने का मौका मिलता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 80 से 90 हज़ार दोस्तों इसकी सैलरी होती है, और अगर अभी की बात करूँ तो अभी तो इतनी मिल रही है, बाकी जैसे 7th पे कमीशन लग जाएगा दोस्तों तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, और आपको फॉरेन पोस्टिंग भी मिल सकती है। आप अगर चाहते हो तो वहाँ पर आपको 2 से 3 लाख सैलरी मिलेगी। भाई बाहर जाओगे तो बाहर के हिसाब से खर्चे भी तो होंगे, तो उसके हिसाब से मैं सोचना सैलरी ज़्यादा है, अभी तो इतनी है, बाकी 8th पे कमीशन के बाद ये वाली सैलरी भी, बाहर जाने वाली सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो पर्क्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। जो टॉप मोस्ट बच्चे होते हैं, जो टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 100 बच्चे होते हैं, वो बेसिकली इन्हीं पोस्ट को चूज़ करते हैं जो मैंने अब तक आपको बताई। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, और उससे पहले कट ऑफ देख लेते हैं। इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, 340 प्लस 335 प्लस ऐसे कट ऑफ जाती है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी की जाती है। तो अगर आपको ASO इन MEA चाहिए तो ध्यान लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए इस पोस्ट की, अगर आपको चाहत है तो। चौथी पोस्ट पे आते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, मतलब केंद्र सचिवालय की जो हमारे पास कार्य होता है वो ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वही देखता है। इसमें दोस्तों एक क्लरिकल जॉब है, एक बेसिकली यहाँ पर दिल्ली बेस्ड ही जॉब है। अगर जिसको दिल्ली में जॉब चाहिए तो ये भैया जॉब ले सकता है। पहली जो 2 जॉब मैंने आपको बताई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और GST इंस्पेक्टर की, वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको आपका रीजन मिले, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको जोन अलॉट कर दिया जाता है। बट ASO इन MEA और ASO इन CSS में आपको दिल्ली मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर आसपास स्टेट्स में है जो दिल्ली के आसपास है, तो आप ASO इन MEA और ASO इन CSS चूज़ कर सकते हैं। इसमें पॉलिसी वर्क रहता है दोस्तों, अलग अलग विभाग रहते हैं। UPSC का, जैसे UPSC का विभाग है तो UPSC में कोई बच्चा लग गया, लेबर डिपार्टमेंट है तो उसमें लग गया, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर दोस्तों ASO इन CSS लगता है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो आपका किसी भी एक में लग सकता है। और आपको यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के आसपास आपकी जॉब लगेगी। कार्य जो हमारे पास कर्तव्य पथ है दोस्तों, वहाँ पर आपको घूमने का मौका मिलेगा। ठीक है, इंडिया गेट के पास आपकी जॉब रहेगी, तो अलग ही मज़े रहेंगे आपके इंडिया की कैपिटल के अंदर। बाकी अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी मिलती है। सैलरी दोस्तों वही जैसे ASO इन MEA के अंदर थी, 80 से 90 हज़ार, और 8th पे कमीशन लगने के बाद दोस्तों इसकी सैलरी
लगभग 1,20,000 1,30,000 हो जाएगी दोस्तों सैलरी आपकी। वही आपकी सैलरी इतनी अच्छी होगी कि आपको दिल्ली में भी घूमने का मजा आएगा, ठीक है, जो रहना चाहते हैं वहां पर। बाकी ये भी एक अच्छी जॉब है। मैंने आपको 4 पोस्ट बता दी, अब मैं आपको एक ऐसी पोस्ट बताने वाला हूं जिसके अंदर आपको समय बहुत मिलेगा और आप एक तरह से अधिकारी के रूप में देखे जाएंगे जहां पर आप जॉब कर रहे होंगे, आपका रुतबा अलग होगा। और जो ये 4 पोस्ट है इनके अंदर एक अलग से ऑफिस नहीं मिलता, पर वहां पर आपको एक अलग से ऑफिस भी मिलेगा। वो जॉब है दोस्तों डिविजनल अकाउंटेंट की, ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट की दोस्तों वो जॉब है। अब डिविजनल अकाउंटेंट दोस्तों क्या होता है, बेसिकली राज्य सरकार के दोस्तों ऑफिस होते हैं, ठीक है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम चल रहा होता है, कुछ भी काम चल रहा होता है, तो उसके अकाउंट्स ये भैया यही देखते हैं डिविजनल अकाउंटेंट, ठीक। अब ये यहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए हैं सारे, और जो हमारे पास कर्मचारी हैं वो स्टेट के हैं, भैया यही अकेला हमारे पास क्या है, सेंटर का है, तो रुतबा किसका होगा, सेंटर वाले का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अधिकारी के रूप में होते हैं, इनकी बात भी मानी जाती है, इनको एक अलग से ऑफिस मिलता है। पर एक बात बहुत ध्यान रखना, इसमें समय बहुत मिलेगा। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आगे के एग्जाम्स की, जैसे यूपीएससी की तैयारी हो गई या फिर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी होगी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी हो गई, वहाँ पर आपको इस वाली जॉब में खूब समय मिलेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपके मार्क्स के हिसाब से आपको अलॉट कर दी जाएगी, जहाँ पर भी आपको जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतने ही आपके घर के आसपास आपको मिल जाएगा, जहाँ पर भी आपका घर है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। दोस्तों ये बहुत अच्छी जॉब है, इसमें आपको समय बहुत मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो लोग होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स को देखने का काम रहता है इनका, अच्छी पोस्ट है और वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। हाँ, ये लेवल 6 पोस्ट है। जो अब तक पहली जो 4 पोस्ट थी वो लेवल 7 थी, 4600 ग्रेड पे थी, 4600 ग्रेड पे, ये 4200 ग्रेड पे है। पर इसका मजा अलग है, इसमें आप अलग से ऑफिस में बैठते हो। चलिए अब दोस्तों इसकी सैलरी की बात करें तो 70 से 75,000 इसकी सैलरी है। अभी अगर 7th पे कमीशन लग जाएगा दोस्तों, सैलरी इसकी 90 से 1 लाख हो जाएगी दोस्तों, 90,000 से 1 लाख, तो बहुत अच्छी सैलरी दोस्तों। अभी 2024 में इसकी 85 सीट आई थी और 2025 में भी सीट है दोस्तों, तो ये एक अच्छी पोस्ट है, इसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो कट ऑफ दोस्तों इसकी इस बार तो क्योंकि 2023 में थी, 2024 में आई थी कट ऑफ, 2023 में तो इसकी कोई सीट थी नहीं, ठीक है। तो एक अच्छी पोस्ट है, 2025 में आई है, आप इस फॉर्म को जरूर भरना। ये सारी वो टॉप 5 पोस्ट थी दोस्तों, आपके एसएससी सीजीएल में सबसे ऊपर है। इनमें से आप किसी एक भी पोस्ट को लेना चाहते हैं तो तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हेल्पफुल रहेंगी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए। अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक, बहुत सारी बुक्स हैं दोस्तों, पूरा पैक रहता है। टीयर 1 एग्जाम्स के लिए अलग से बुक्स रहती हैं, टीयर 2 एग्जाम्स के लिए अलग से बुक्स रहती हैं, तो आप उन बुक्स को यूज़ कर सकते हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके जीएस हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और मैंने खुद अरिहंत पब्लिकेशन की जीके जीएस की मनोहर पांडे की बुक आती है, उससे पढ़ा है, तो मैं जानता हूँ आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी। बाकी ये आपके लिए टॉप 5 पोस्ट थी। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।